सभी को प्रेज द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, जैसे यीशु मसीह के जन्म के बारे में। यीशु मसीह कैसे जन्म लिए, एक कुंवारी के द्वारा इस संसार में आए, और परमेश्वर ने उन्हें कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में रचा उन्हें। और छोटे से ही थे जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, और ज्योतिष ने बताया कि उनका जन्म होने वाला वो एक राजा हो के भी एक छोटे बच्चे के जन्म से डर रहे थे, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि हमारा परमेश्वर का पुत्र वो राजा उससे बढ़कर थे, इसलिए वो डर रहे थे। वो खुद एक हेरोदेस राजा करके जो है, वो खुद एक राजा थे, पर भी एक छोटे से बालक के जन्म से डर रहे थे, क्योंकि मन में उसके मन में ये था कि वो राजा से बढ़कर है। सच में आज हम देखेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आइए हम कुछ बातों को सीखते हैं। हम लोग निकालेंगे मत्ती 1:18 से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। 1:18 मत्ती। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठे होने से पहले ही, उनका मिलन होने से पहले, उनके शादी होने से पहले ही मंगनी हो गया, और उनका शादी होना बचा हुआ था। उनका मिलन भी नहीं हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी को जन्म देने से पहले शादी करना जरूरी है, या किसी का मिलन होना जरूरी है। पर यहाँ वचन में लिखा है कि यूसुफ के साथ मंगनी तो हो गई थी, पर उसके मिलन से पहले ही वो क्या थी, मरियम गर्भवती थी। और किसके द्वारा थी? पवित्र आत्मा के द्वारा, ना कि कोई इंसान के द्वारा नहीं थी, जो कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती थी। और यूसुफ को जब पता चला, जो उसका मंगेतर था, उसको पता चला कि वो गर्भवती है, तो वो चुपके से उसको त्याग देना चाहा, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। इसीलिए क्या हुआ, स्वर्गदूतों ने उसे सपनों के द्वारा बात किया कि तू उसे मत छोड़ना, और अपने यहाँ उसे ब्याह करके ले आ बोल के। और उस आज्ञा के अनुसार उसने वैसा ही किया। और परमेश्वर ने उसका नाम भी बताया कि जब उसका जन्म होगा तो उसका नाम यीशु रखना, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम, यीशु का मतलब है इमानुएल रखा जाएगा। 23 में हम लोग देखेंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए भी हमारे साथ हमेशा परमेश्वर रहते हैं। ये बातें जब स्वर्गदूतों ने यूसुफ को जब बोला, तो वो एक बार भी नहीं घबराया, एक बार भी नहीं सोचा कि आगे पीछे क्या होगा। पर उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आज्ञा उसे मिली थी स्वर्गदूतों के द्वारा, उसने क्या किया, उस आज्ञाओं को माना, जो स्वर्गदूतों ने स्वप्न के द्वारा उससे बात की थी कि तू जा, इस जगह पे चला जा, और वहाँ पे जाके बैतलहम में जाने के लिए उसको कहा जाता है कि वहाँ जाके अपने मरियम को लेके जा, और वहाँ पे वो गौशाले में जन्म देगी। पर उससे बहुत बड़ी एक बात है कि हमारा यीशु मसीह, हमारा सबका जन्म कहीं हॉस्पिटल में या घर में या हर जगह कहीं ना कहीं होता है। पर हम लोग देखेंगे कि जिसका एक मामूली सा जो बच्चा जो जन्म भी नहीं लिया हुआ था, और उसका जन्म होने ही वाला था, उससे एक हेरोदेस राजा डर रहा था। और वो जन्म से ही वो क्या है, एक राजा, एक किंग है। हमारा परमेश्वर का एक लौता पुत्र, जिनका नाम है यीशु मसीह, वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पे लाया। कैसे एक राजा एक छोटे के बच्चा से जन्म से ही उसका डर रहा था। और जब उसे पता चला ज्योतिषियों से कि उसका जन्म कहाँ होने वाला, उसको ला के पूछवाता है कि कहाँ उसका जन्म होना चाहिए। तब यहाँ हम लोग 2 का यहाँ पढ़ेंगे, हेरोदेस 2:1 से पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम को आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व के उसका तारा देखा है, जो उसको प्रणाम करते हुए आए हैं। देखिए, तारा भी क्या कहते हैं, यीशु मसीह का जन्म लेने के बाद उसको प्रणाम करने के लिए तारा भी आए हैं, ऐसे करके कहते हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा, उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। उसके देखिए, सुनिए, परमेश्वर का जन्म लेने के बाद जैसे जाना, वो लोग, सारा लोग, जितने लोग भी थे यरूशलेम के, सारे लोग क्या हो गए, राजा तो घबराया ही, और सारे लोग भी घबरा गए, और पूछने लगे शास्त्रियों से कि उसने लोगों से, प्रधानों से, शास्त्रियों से इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, क्योंकि और उन्होंने कहा कि बैतलहम को, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा यह लिखा गया है। देखिए प्रियो, ये पवित्र शास्त्र में पहले से ही लिखा है, पहले से ही ये भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह का जन्म होगा। और कैसे वो लोग फॉलो करके उस जो लिखा हुआ बातों को विश्वास करके, वो लोग जो ज्योतिष लोग थे बैतलहम में, परमेश्वर को दंडवत करने के लिए आए। एक छोटे से बच्चे को, जो एक बालक था, जो तुरंत ही जन्म लिया था, उसको वो दंडवत करने आए थे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जन्म से ही एक राजा है, राजा से बढ़कर है। हमारा जो यीशु मसीह हमारे जीवन में जब आता है, तो हम भी क्या होता है, हमारा जीवन भी बदल जाता है। पर हम देखेंगे कि कैसे हेरोदेस राजा डर के चुपके से जो ज्योतिषी जो थे उनको बोलता है कि वो जहाँ तारा किस समय उन्हें दिखाई देगा, और उससे पूछने लगता है कि कहाँ जाना होगा। तब वो बताते हैं बैतलहम को। तब उसे उन्हें बोलता है कि जाओ, ठीक है, और मुझे आके समाचार देना। पर हम देखते हैं कि जब वो जाते हैं तारा को फॉलो करते करते, देखिए, जब यीशु का जन्म होता है तो तारा उनको रास्ता दिखाता है। यानी सारा भूमंडल क्या है, हमारे परमेश्वर की बात सुनते हैं। उनके जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने उनको कितना आदर दिया कि लोग उन्हें आके दंडवत कर रहे हैं। और एक राजा जो है, इतना बड़ा राजा होकर भी यीशु मसीह के जन्म को लेकर डर रहा है कि क्या होगा, नहीं होगा। ये तय है कि प्रियो, हमारा परमेश्वर इस सारे भूमंडल से बढ़कर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा जो यीशु मसीह है, वो सारी चीज़ों को करने की सामर्थ्य रखता है, हर एक चीज़ों को करने की सामर्थ्य रखता है। वो जन्म से ही वो एक राजा की तरह पैदा हुआ। भले वो गौशाले में पैदा हुआ, पर वो उनसे अभी भी लोग डरते हैं। उनका जन्म को लेकर हेरोदेस राजा डरने लगा, वो चकित होने लगा।
और जब वहाँ लोग पहुँच गए, ज्योतिषी लोग जब पहुँच गए तो उन्हें दंडवत किए, थैली से उनको प्रणाम किया, पहले उनको दंडवत किया यीशु मसीह को, और सोना और लाबोन और गंधरस भेंट चढ़ाई। जैसे पहले अगर आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये बहुत पहले, ये पहले के दिनों में ये बहुत ज़्यादा ही इसका जो अहमियत बहुत ज़्यादा था, जो सोना रूपा लाबोन गंधरस करके है, इसका बहुत ज़्यादा ही ये मूल्य था। और ये उसको यीशु मसीह को वो दंडवत करते हैं और चढ़ाते हैं। और जब वो चले जाते हैं जब सोने के लिए, तब यीशु क्या बोलते हैं, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर उनको दूत बात करते हैं कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, और वे दूसरे मार्ग के देश को चले गए ताकि यीशु मसीह को कुछ खतरा ना हो। और तब देखते हैं कि हेरोदेस जब उसको पूरा ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, और उन्होंने क्या किया, जितने भी उस टाइम में जन्म लिए थे, जितने भी उतने बच्चे थे, जैसे यहाँ पे आगे पढ़ेंगे 13 में 2 का, उनके चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ और उस बालक को उसकी माता को लेकर उस मिस्र देश को भाग जा, जब तक मैं तुझे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वे रात्रि को उठकर बालक की माता और उसके मिस्र को लेकर चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। देखिए प्रियो, जब तक हेरोदेस राजा मर नहीं गया तब तक क्या हुआ, वो लोग मिस्र को भाग गए थे, और जब तक वो हेरोदेस राजा नहीं मरा तब तक मिस्र में ही रहे। और फिर जब जाने तब वो क्या हुआ, जब हेरोदेस ने यहाँ देखा कि ज्योतिषी वो मिस्र को चले गए हैं, और वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे, हर जगह देखने लगे, ज्योतिषी को भी ढूंढने लगे, पर ज्योतिषी क्या किया, उनको धोखा देकर वो लोग यीशु मसीह के जन्म के पश्चात उनको जो आज्ञा मिला था कि राजा के पास मत जाना, और अपना मार्ग दूसरे देश को चले गए वो लोग, जैसे उनको आज्ञा मिली थी। पर भी क्या हुआ, राजा हेरोदेस के अनुसार जो उनको आज्ञा मिला, जो उन्होंने आज्ञा दिया था, उस समय में जितने भी 2 वर्ष या उससे छोटे एज के जन्म लिए थे, सबको वो क्या किया, मरवा डाला, ताकि वो भविष्यवाणी पूरा ना हो सके। पर प्रियो देखिए, हमारा परमेश्वर हमारा कितना महान है कि वो यीशु मसीह का जन्म से पहले ही सब कुछ तय करके रखे थे। यीशु मसीह जन्म से पहले ही उनका सुरक्षा से लेके कैसे यूसुफ को इस्तेमाल किया, हर जगह यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस जगह में जन्म होगा, इस जगह पे वो होगा, यहाँ पे भाग जाओ, ऐसे करके कितना यूसुफ से बातें किया। हमारा परमेश्वर वैसे आज हमारे जीवन में कार्य करता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में वैसे ही कार्य करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। कैसे वो एक राजा एक बालक से डर गया, सोचने की बात है। आज हम देखेंगे कि हम जिन्हें भी मानते हैं, किसी भी हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम 1-2 दिन सोचते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे, पर देखते हैं अगर हम हमारा यीशु मसीह जो हमारे समानता में है, जो हमारे स्वरूप पे है, वो बोल सकते हैं, देख सकते हैं, वो एक हमारे जैसे नॉर्मल जन्म लिए, वो भी हमसे भी बेकार जगह में, जहाँ पे गाय बकरी सब रहते हैं, एक गौशाला में जन्म लिए। देखिए प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना महान है कि एक राजा होके भी, एक परमेश्वर का पुत्र होके भी एक मामूली से जगह में जन्म लिया। इसी से पता चलता है कि हमारा यीशु मसीह कितना महान है, जो उनको कितना परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्ट किया, कैसे उन्हें बचाया। जब हेरोदेस राजा मर गए तब उन्हें परमेश्वर ने कैसे उन्हें संभाल के निकाला। आज हम वैसे ही देखते हैं, हमारा यीशु मसीह जन्म से ही राजा है। हमें किसी को अपने जीवन में अगर प्रथम स्थान देने की जरूरत है तो वो हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि वो जन्म से ही राजा है। वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे लिए हर एक चीज़ों को किया, कोई बेनिफिट पाने के लिए। आजकल अगर हम देखेंगे, कोई तांत्रिक को देखेंगे, कोई पंडित को देखेंगे, या किसी को भी देखेंगे, या डॉक्टर को देखेंगे, किसी को भी देखेंगे, वो लोग पैसा लेने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट करते हैं, या आपकी बीमारी को ठीक करते हैं, या आपके नाम से पूजा करते हैं। पर हमारा परमेश्वर, हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह को जब इस दुनिया में भेजे तो वो लंगड़ों को पैर दिया, अंधों को चंगा किया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, और पाप को भी क्षमा करने की शक्ति उनके पास सामर्थ्य थी। आज हम देखेंगे इस संसार में किसी के पास पाप क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं, पर मात्र हमारे यीशु मसीह के पास है, जो पाप हमें क्षमा करता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा यीशु मसीह का जन्म सिर्फ हमारे लिए हुआ ताकि हम परमेश्वर जो हमें इस दुनिया पाप से भरी हुई है, ताकि हम पाप से छुटकारा पाए, हमारा जीवन बदल जाए। किसी ने हमसे इतना प्यार नहीं किया प्रियो कि अपना एक लौता पुत्र को दिया, पर परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना लौता पुत्र को दिया। और वो क्या किया, फिर जैसे वो बड़े हुए, और वो फिर अपने उनका प्राण को कैसे लिया गया, जैसे हम जानते हैं, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, बलिदान दिया गया। आज वो बलिदान हम सभी को याद रखना है कि हमारे लिए परमेश्वर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जीवित जिंदा खुदा है। वो राजाओं से बढ़कर है, वो महान है हमारा यीशु मसीह, जो वो जन्म से पहले ही एक राजा की तरह जन्म लिया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, किसी से भी ना डरे, किसी के सामने भी ऐसा बोलने से ना डरे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक चीज़ करने की हमें सामर्थ्य देता है। और याद रखें, हमारा यीशु मसीह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो बचपन से ही एक राजा की तरह जीवन जो उनको दंडवत करने के लिए उनको आए हैं। सोचिए, एक राजा जो हेरोदेस थे, वो उनके जन्म से पहले ही उनको मरवाना चाहते थे, उसको ढूंढ रहे थे पर ढूंढ नहीं पाए। फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जो अपने एक लौता पुत्र को हमारे लिए लाया, तो उस कुर्बानी को आप बेकार ना जाने दें। प्रभु में बने रहें, वचन में बने रहें, जो आपकी बुलाहट है उसे सुने, उसे माने, उसे करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर
जल्द ही यीशु मसीह जो है वो आने वाले हैं हमें बादलों पे लेने के लिए। हमें अपने आप को तैयार करना है। भले ही संसार में बहुत मुसीबत तकलीफ है, पर याद रखें प्रियो, क्षण भर की है। हमें याद रखना है कि जो बुलाहट हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने दिया है उसे हमें पूरी करना है, और उनका जो बलिदान है, जो उनका कुर्बान है, हमें व्यर्थ नहीं बल्कि बहुतों को बचाना है, बताना है परमेश्वर के बारे में, ताकि वो बदल सके, मन फिरा सके, ताकि उनका उद्धार हो सके पाप से। कितने लोग आज डिप्रेशन में परेशान हैं, मृत्यु की कगार में, कई लोग अपने आप को सुसाइड करने वाले रहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों को बचा सकते हैं। कैसे? अगर आप जब तक आप परमेश्वर की बुलाहट को नहीं जानोगे, समझोगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर की बुलाहट को समझे, परमेश्वर में बने रहे, ईमानदार रहे, परमेश्वर से प्यार करें, आप लिपटे रहें, तब आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इस छोटे से वचन के द्वारा आपको आशीष मिले।